हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके प्रतिदिन शाम को 7 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में इस बुक का एक्सरसाइज 5C फिनिश कर दिया था। आज एक्सरसाइज 5D है, जिसमें अभी तक का जो भी आपने पढ़ा उसका मिसलेनियस है, सार है। तो एक्सरसाइज 5D पे आज चर्चा करते हैं, और जिसमें कुछ क्वेश्चंस एक जैसे होंगे, वो मैं आपको हल करने के लिए छोड़ूंगा, वो आपको करना है। जैसे पहला प्रश्न है कि उस समांतर श्रेणी सार अंतर ज्ञात करो जिसका प्रथम पद, देखिए बेटा, नहीं, जिसके पहले 25 पदों का योग, देखो बेटा 25 पदों का योग, बहुत ध्यान समझिएगा, 25 पदों का योग ये दिया हुआ है 1000। 25 पदों का योग 1000 है, और ये कहा गया प्रथम पद 10 है। प्रथम पद ये 10 है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा उस समांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात करो, तो मुझे यहाँ क्या ज्ञात करना है? डी को ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। 25 पदों का योग से 1000 है, प्रथम पद 10 है, और डी मुझे ज्ञात करना है। यह पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, 25 पदों का योग होगा 25/2। n/2 होता है सूत्र, 25/2। 2a, a के स्थान पे कितना होगा? 10 प्लस n-1, तो n हमारा कितना? 25। 25 - 1 इंटू डी, और बराबर दिया हुआ है 1000। फिर समझ लो, चूँकि हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये मैंने सूत्र यहाँ लगा दिया। Sn का मान 1000 है, n/2 तो 25/2, 2a की जगह 10 प्लस 25 - 1 इंटू डी। अब यहाँ इसको थोड़ा सरल कर लीजिएगा। देखो बेटा, ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 24d बराबर 1000 इधर था। ये जो दो, चूंकि ये इसके मल्टीप्लाई 25/2, तो 2 तो अंश में जाएगा, ये 25 हर में आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखो 25 चौको 100, तो ये हो गया 40, 40 दूनी 80। तो देखिए 24d बराबर 80, इधर ये 20 जब उधर जाएगा तो माइनस का 20, तो 24d बराबर ये आपका रह गया 60। तो d बराबर 60/24। देखो 12 दूनी 24, 12 × 25 60, तो d बराबर 5/2, या तो 5/2 लिख दो, तो आप नीचे लिखोगे अतः सार अंतर, जिसको हम d कहते थे, वह हो गया 5/2, या भाग दे दो तो 2.5। ठीक है बेटा, इसको आप 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमसे इस प्रश्न में ये कहा गया 25 पदों का योग 1000 है, प्रथम पद 10 है, सार अंतर ज्ञात करो। मैंने इस सूत्र में रख दिया। ठीक बेटा, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें इन्होंने कहा है उस समांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग। अब देखो बेटा, यहाँ दिया हुआ है 30 पदों का योग, बहुत ध्यान से समझिएगा। 30 पदों का योग दिया हुआ 1020। कितना दिया हुआ? 1020। ठीक, साथ में ये भी कहा गया प्रथम पद 5 है। प्रथम पद 5, तो बिल्कुल सेम इसी तरह सवाल आपको लिखना है। चूंकि 30 पदों की बात है, तो 30/2 2a की जगह 5 प्लस 30 - 1 इंटू डी, और बराबर लिख लीजिएगा 1020। बिल्कुल सेम इसी तरह आपको इसको सरल करना है और डी का मान प्राप्त करना है। बेटा बहुत ही सरल सवाल है, और चूंकि दोनों एक जैसे थे, तो एक मैंने पूरा हल कर दिया, दूसरा आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो। मुझे प्रथम पद ज्ञात करवाया, तो देखो
प्रथम पद ज्ञात करो, तो ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद जिसमें पदांतर 3 है, पदांतर बराबर 3, और पदांतर मतलब पदों का अंतर, इसी को हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, पदांतर ही सार्वंतर होता है। तो ये हमारा कितना दिया है, 3। आगे इन्होंने कहा A12 37, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। 8 12 = 37। बेटा अगर S12 होता तो 12 पदों का योग होता, A12 है तो 12वां पद है, तो ये हो जाएगा A + 12 - 1 × D बराबर 37। A प्लस ये रह गया 11 और D के जगह लिख दो 3 बराबर 37। तो A बराबर 37, ये हो गया 33, उधर जाएगा माइनस का, तो A बराबर हमारा क्या आ गया 4। A बराबर हमारा कितना आ गया 4। तो जो प्रथम पद पूछा है वो हमारा कितना निकल आया 4। बिल्कुल सिंपल है बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है 60 से 120 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। देखो बेटा 60 तथा 120 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्या। तो सबसे पहले विषम संख्या लिख लें। तो देखो बेटा 61 63 65 ... 119 तक, ये आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी इसके बीच की। अब हम सबसे पहले यह जान लें कि संख्याएं कितनी हैं। तो देखो जो हमारा प्रथम पद जिसको हम A कहते थे वो है हमारा 61। ठीक, D 63 में से 61 घटा दीजिएगा तो D यानी कि जो सार्वंतर वो कितना 2। अंतिम पद L हमारा कितना 119। तो सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लें n। चूँकि हमारे पास सूत्र है L बराबर A + n - 1 × D। तो L का मान है 119 61 n - 1 और D है 2। ठीक है बेटा, तो 119 - 61 बराबर 2 n - 1। 9 में से 8, 11 में से 6 गए 5 बराबर 2 n - 1। तो 58, ये 2 गुणे में तो बटे में आ जाएगा n - 1। ये आपका रहेगा 2 दूनी 4, 2 ने 18। तो आपका आ गया n - 1 बराबर 29। ठीक है बेटा, 29 बचा। तो n बराबर हो गया 29 + 1, तो n बराबर हमारा कितना 30 हो गया। इसका मतलब मैंने यह जान लिया कि पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 60 और 120 के बीच में जो आपके विषम पूर्णांक होंगे वो 61 63 65 से 119 तक, इसी क्रम में टोटल 30 पद होंगे। अब इनका योगफल देखो बेटा, योगफल यहाँ निकाले दे रहे, बार बार नहीं मिला रहे, बताओ तो इसको मिटा दें, यहीं किए दे रहे। देखो बेटा, तो योगफल, इस सवाल को वहीं पे लगा लेना आप, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। योगफल आपका होगा n/2 A + L, क्योंकि A मुझे पता, L पता, n पता। तो देखिए 30/2, A का मान है 61 और L का मान है 119। तो देखो ये रह गया 15 और ये हो गया आपका 120 180। ठीक है बेटा, तो देखो 0 15 8 120, 15 1 15 12 27। तो 2700 हमारा आंसर आ गया। बेटा इस प्रश्न को यहाँ जगह नहीं थी, मैंने इसलिए कर दिया है। ये आपका तीसरा प्रश्न, ये चौथा। एक बार फिर समझ लो, 60 और 120 के बीच विषम संख्या है 61 63 65 ... 119 तक। A हमारा 61 है, D दूसरे में से मतलब अगले में से पिछला घटा दो, L 119 है। पहला सूत्र होता है L बराबर A + n - 1 × D। इसमें मैंने जब मान रखा 119 61 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बाद में ये 2 गुणे में है तो ये बटे में आएगा। तो 29 बराबर n - 1, तो n बराबर 30 हो गया। मैंने ये जान लिया पद कितने हैं 30। योगफल के लिए n/2 A + L का सूत्र लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा, इस तरह के सर्पिल दिए हुए वृत्त है, ये देखो बढ़ते क्रम में इस तरह का चित्र मैंने बना दिया है। इन्होंने कहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या शो कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो L2 ये दूसरी त्रिज्या शो कर रहा है, देखिए बेटा ये दूसरी त्रिज्या हो गई, ठीक। फिर अर्धवृत्त जो अगली है ये वाली अगली त्रिज्या हो गई। तो प्रत्येक स्थिति में त्रिज्या बदल रही है, तो इसका मतलब 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं, तो इनकी ये त्रिज्याएँ दी हैं। तो ये जो त्रिज्या है बेटा, तो त्रिज्याएँ हो गई आपकी, जैसे मान लो R1 0.5 है, R2 1.0 है, R3 आपका 1.5 है, डॉट डॉट आपका R13 होगा क्योंकि 13 वृत्त हैं, ठीक है। तो R13 कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई। तो सर्पिल की कुल लंबाई देखो बेटा, 13 क्रमागत बने सर्पिल की कुल लंबाई, कुल लंबाई। अब यहाँ बेटा एक बात और ध्यान से समझिएगा, जो लंबाई की बात करें तो एक सर्पिल जो है, एक सर्पिल ये क्या है, अर्धवृत्त की परिधि है। तो अर्धवृत्त की जिसको हम L1 लिखे हैं, तो देखो कुल लंबाई आपकी हो गई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट L13, यहाँ तक हो गई। अब ये जो L है, L आपका क्या है, L है अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है बेटा। अर्धवृत्त की परिधि यही तो सर्पिल है आपका L1, देखो अर्धवृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्धवृत्त की क्या हुई πr, तो ये आपका हो गया πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस डॉट डॉट πr13, क्लियर। पाई को कॉमन ले लीजिएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट R13, ये हमको ऐड करना, सर्पिल की कुल लंबाई निकल आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, पाई R1 का मान रख दो, कितना है 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस डॉट डॉट 6.5, ठीक। अब टोटल बेटा हमारे कितने 13, तो यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी बन गई, जिस श्रेणी में A आपका कितना है 0.5 और D आपका कितना है, D को हमको आवश्यकता भी नहीं, हम डायरेक्ट n/2 A प्लस L लगा देंगे। A हमारा 0.5 है, N हमारा 13 है और L हमारा 6.5 है। तो कुल लंबाई हो गई, यहाँ लिखे दे रहे बेटा, कुल माप जो है वो आपकी हो गई, इसके नीचे आप लिख देना पाई n/2, n हमारा कितना, पदों की संख्या 13 और A प्लस L, तो A और प्लस L है आपका 6.5, ठीक है बेटा। पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा, गुणे 13/2, ये हो गया आपका 7। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काट दिया तो 11, 11 3 33, 11 1 11 3 14, 143 सेंटीमीटर कुल लंबाई हमारी सर्पिल की आ गई। एक बार फिर समझ लो बेटा, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इन्होंने घुमाया है। और ये कहा बेटा त्रिज्या, देखो बेटा ये जो सर्पिल मैंने कहा जो यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, वह एक वृत्त बन गया इस के बीच, तो इस सर्पिल की लंबाई इन्होंने L1 मान ली। फिर जो यहाँ से अब देखिए आप वृत्त की जो परिधि है वो बदल गई, मतलब त्रिज्या बदल गई, तो ये R2 हो गया, फिर ये वाली R3 हो गई। तो ये टोटल L जो है, L सर्पिल की माप है और इसकी त्रिज्याएँ R1 R2 R3 है। तो L जो है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है πr। तो जब L1 लेंगे तो πr1, L2 πr2, L3 πr3, तो यही मैंने कर दिया πr1 πr2, पाई कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, ये आपकी श्रेणी समांतर है,
जिसमें प्रथम पद 0.5 है, अंतिम पद 6.5 है और पदों की संख्या 13, क्योंकि 13 वृत्त है बेटा, 13 क्रमागत वृत्त। तो इस तरह सर्पिल की माप कितनी निकली? 143 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि ए पार्ट श्रेणी, एक श्रेणी दी हुई है और देखिए ये सारे क्वेश्चन इस तरह के आप पिछली वीडियो में कर चुके हो। श्रेणी दी हुई है -8, -6, -4 डॉट डॉट के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग, कि कितने पदों का योग 52 होगा, ध्यान देना, ठीक। और इसी तरह एक बी पार्ट दिया हुआ है। बी में इन्होंने कहा है कि श्रेणी, चूंकि एक हम बताएंगे एक आप करोगे, 35, 31, 27 डॉट डॉट कि कितने पदों का योग 170 होगा। ये 2 क्वेश्चन कहे हैं। देखिए बेटा, अब दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं तो मैं ये बी पार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और इसी तरह आपको फर्स्ट पार्ट करना है। माना कि n पदों का योग, माना कि n पदों का योग, जैसे इसमें 52 लिखना है तो इसमें आप लिखोगे 170 होगा, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे 52 होगा। तो यहाँ से देखो a बराबर, जिसको हम प्रथम पद कहते थे, वो 35 हो गया। d दूसरे में से पहला घटा दो, 31 में से 35 घटाया तो -4 आया। और जो हमारा Sn है वो हो गया 170। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a होगा -8, d होगा -6 -8 तो प्लस का 2, और कितने पदों का योग, n पदों के Sn आपका 52 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। Sn का मान हो गया 170, n/2 2a, a का मान है 35 प्लस n हमको ज्ञात करना है और d का मान है -4, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले बेटा अंदर से 2 कॉमन ले लें, 2 हमारा कॉमन लेके कट जाएगा। n/2 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर लिख लो, यहाँ आपका 35 रह गया प्लस n - 1। अब -4 था, 2 कॉमन ले लिया तो -2 बच गया। देखो ये 2 से 2 कट गया तो 170 बराबर n अंदर हो गया 35 -2n और प्लस का 2 मल्टीप्लाई किया 170 बराबर ये हो गया आपका n 35 और 2 37 -2n, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई किया 170 = 37n - 2n स्क्वायर। सारे पद उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए लेफ्ट साइड, तो 2n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 37n हो जाएगा और प्लस का 170 बराबर 0। अब देखो बेटा 170 गुणे 2, उसके ऐसे फैक्टर करिए जो अंतिम चिन्ह जुड़कर कितना हो 37। अब देखो बेटा हम फैक्टर कर लें, पहले 170 को काट लें तो 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब 5 से कटेगा, 5 × 5 = 7 35 17। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 10 और 2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 20 और 17 37 हो गया। तो देखो बेटा ये देखो 170 का ये फैक्टर हो गया और इंटू 2 और होगा तो इंटू 2 कर दिया, तो इनको लिख दिया 20 और प्लस 17, तो यहाँ लिख दो 20 और प्लस 17 37 हो गया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 2n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 17n प्लस 170 बराबर 0। इसमें से 2n कॉमन लिया तो n माइनस 10 बचा, माइनस 17 कॉमन लिया तो n माइनस 10 बचा बराबर 0। n माइनस 10 कॉमन ले लीजिएगा, 2n माइनस 17। तो ध्यान दीजिए बेटा जब हम इसको 0 करेंगे 2n माइनस 17 है तो 2n बराबर 17 आएगा,
तो n बराबर 17/2, जो पूर्णांक नहीं आया तो इसको लेना नहीं, तो n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर 10। तो इन्होंने जिस तरह पूछा है कि इस श्रेणी के कितने पदों का योग 170 होगा, तो 10 पदों का योग 170 होगा। सेम प्रोसेस इसमें a बराबर -8 है, d बराबर -6 -8 तो प्लस का 2 और Sn आपका 52 हो जाएगा। इसको आप स्वयं हल करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ए पार्ट आप स्वयं करेंगे, नोट कर लो जल्दी। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में इन्होंने कहा है कि एक समांतर श्रेणी 8 पदों का योग 64 है। देखो बेटा, समांतर श्रेणी चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है, 8 पदों का योग, 8 पदों का योग कितना है? 64। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा 19 पदों का योग 361 है। 19 पदों का योग 361 है। ठीक है बेटा, तो n पदों का योग पूछा है, यानी हमसे पूछा Sn निकालो, n पदों का योग, तो n में ही आंसर आएगा। अब देखो बेटा, एक सिंपल सी बात हम वही लिखते हैं, माना कि प्रथम पद a है, सारवंतर d है, आप चाहो तो इसको लिख दो। माना कि प्रथम पद इसमें होता है पर लिखना होता है, सारवंतर d है। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख दिया। तो 8 पदों का योग हो गया S8, S8 इज इक्वल 64। ठीक है, दूसरा दिया वो 19 पदों का योग, S19 इज इक्वल 361। तो इसको लिखेंगे 8/2, 2a + 8 - 1 × d बराबर 64। ठीक बेटा, यहाँ देखो 2 चौकू 8, 4 को उधर भेज दो, तो 2a + 7d बराबर 64/4। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए 19/2 n/2 हो गया, 2a + 19 - 1 × d बराबर 361। तो देखो बेटा, यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हो, 19 को उधर भेज दीजिएगा, 2a प्लस ये रह गया 18d बराबर 361 × 2 और बटे 19। ठीक बेटा, ये 19 बार कट गया तो 19 दूनी 38, तो यहाँ से हो गया 2a + 18d बराबर 38, समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा, ये आपका कितना हो गया? 16। तो यहाँ से हो गया 2a + 7d इज इक्वल 16। क्या करना फिर समझ लो, n पदों का योग Sn होता है n/2 2a + n - 1 × d, n/2 2a + 8 - 1 × d, n/2 2a + 19 - 1 × d बराबर 361। तो यहाँ से 2a + 7d आपका 64, ये 4 बटे में आ जाएगा तो 16 रह गया। यहाँ से 2a + 18d 38 निकला। दोनों समीकरणों को हल करिएगा, a और d के मान निकालो। तो देखो बेटा, चूंकि भाग इसलिए नहीं दिया, हमें विलोपन विधि निकाली, 2a + 7d बराबर 16 और यहाँ 2a + 18d बराबर 38। ठीक, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया, ये हो गया -11d बराबर, माइनस का 8 में से 6 गया, 2 बचा और 3 में से गया 2, तो d बराबर -22/-11, तो d बराबर कितना आ गया? 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो 2a + 7d, तो 7d की जगह 2 बराबर आपका 16 है, तो 2a बराबर हो गया 16, ये हो गया 14 -14, तो 2a बराबर आपका 2 बचा, तो a बराबर हमारा 1 आ गया। इसका मतलब मैंने प्रथम पद निकाल लिया 1 और सारवंतर निकाल लिया 2। अब हमसे बेटा फाइनली पूछा गया Sn, तो सबसे नीचे लिखिएगा अतः n पदों का योग, ये बात सबसे नीचे लिखनी, n पदों का योग। ठीक, देखो n पदों का योग Sn क्या होता है बेटा? n/2 2a + n - 1 × d। ठीक, तो देखिए बेटा, n/2 2a, a का मान 1 है तो 2 रह गया, n - 1 × 2, तो फाइनली n/2 2 + 2n - 2, इसको काट दीजिएगा
और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या रहेगा n स्क्वायर। फिर समझ लो बेटा, सवाल में कहा गया 8 पदों का योग तो S8 64 दिया, 19 पदों का योग S19 361 दिया। S8 को लिखेंगे 8/2 2a + 8 - 1 × d = 64। S19 को 19/2 2a + 19 - 1 × d = 361। यहाँ से 2a + 18d 38 निकल आया, यहाँ से 2a + 7d 16 निकल आया। दोनों को सोल्व किया, विलोपन विधि आप पहले से सीख रखे हो, तो मैंने d का मान 2 प्राप्त कर लिया, a का मान 1 प्राप्त कर लिया। a और d Sn n पदों का योगफल पूछा है, यहाँ पर a का मान, यहाँ पर d का मान मैंने रख दिया। तो देखिए बेटा 2n - 2 + 2 कट गया, 2n बचा तो 2n × n/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो n स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा n पदों का योग आ गया। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न दिया हुआ 200 लट्ठा दिए हुए 200, लट्ठा बराबर 200। ठीक, एक ढेरी के रूप में चित्र आपके बुक में बना हुआ, सबसे नीचे वाली में 20 लट्ठे, उससे अगली में 19, फिर 18। इस क्रम में देखिए बेटा जो क्रम लट्ठों का लगा हुआ है वो है 20, 19, 18, 17 डाटा। ठीक है बेटा, और कुल हमारे कितने हैं, कुल लट्ठा है 200। ठीक, 200 का डिवाइडेशन है। आगे इन्होंने कहा है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे, जबकि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे। अब देखो ऊपरी पंक्ति में भी पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा। 200 लट्ठे, अब आप मान लो, माना कि n पंक्तियां हैं, माना कि n पंक्तियां लट्ठों की बनेंगी, या n पंक्तियों में लट्ठे लगेंगे, इस तरह मान लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये श्रेणी दी हुई, तो जो प्रथम पद इसको एक कहते थे वो 20 है, d सारवंतर 19 - 20, तो d हमारा क्या हो गया -1। ठीक है बेटा, और जो टोटल है लट्ठा Sn वो है 200। तो अब बेटा हम किसको निकाल लें, n को, तो Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ देखो 200 बराबर n हमको ज्ञात करना है, 2a, a का मान 20, n - 1 और d का मान है -1। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो जब मैंने इसको हल किया तो 200 अब बराबर n/2, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 40 -n और प्लस का 1, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो गया 400 बराबर n, ये हो गया 41 - n, तो 400 बराबर 41n - n स्क्वायर। ठीक है, बराबर के इधर ले आइए, तो n स्क्वायर प्लस का हो गया -41n और प्लस के 400 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। अब हमको इसका फैक्टर करना है, तो देखिए n स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इस तरह फैक्टर किए कि जिसका मल्टीप्लाई कितना आ जाए 400 और जुड़कर कितना हो 41 प्लस। तो देखो बेटा यहाँ पर 400 के ऐसे फैक्टर करो जो जुड़कर कितना हो 41, तो देखो 200, इस तरह फैक्टर कर लीजिएगा आप, हमको डायरेक्ट पता है तो 25 और 16 लिख दिया। ठीक है बेटा, तो n स्क्वायर -25n माइनस का 16n प्लस का 400 बराबर 0, दोनों में n कामन ले लो तो n - 25 हो गया। अब -16 कामन ले लिया तो n - 25 हो गया बराबर 0, तो n - 25 और n - 16 बराबर 0। तो एक बार n - 25 को 0 रखेंगे तो n बराबर 25 आ जाएगा, एक बार n - 16 को 0 रखेंगे तो n बराबर 16 आ गया। अब बेटा यहाँ पर हमको 2 n के मान मिले, एक 25 मिला और एक 16 मिला। हमको ये भी चेक करना है कि जैसे बेटा Sn आपका 200 है तो क्या 25 संभव है या 16, कोई एक संभव होगा। अब 2 मानों का मतलब ये होता है जैसे 25 पदों का योग और 16 पदों का योग, 16 पदों का योग भी 200, 25 पदों का योग भी 200, इसका मतलब जो बीच के पद हैं उनका योग मिलकर 0 हुआ होगा।
तो हम छोटी संख्या लेंगे n बराबर 16, n बराबर 16 लेंगे। और इसमें इन्होंने पूछा है, पहली बात पूछी थी कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, तो पंक्ति कितनी हुई 16। अब इन्होंने कहा ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। देखो बेटा ऊपरी पंक्ति में, यही तो पूछा है, ऊपरी पंक्ति में लट्ठे, ऊपरी पंक्ति में लट्ठे। अब बेटा ऊपरी पंक्ति की बात करें तो ऊपरी पंक्ति अगर 16 पद है तो 16वीं पंक्ति यानी कि ए 16 निकालना है, तो a + 16 - 1 × d, तो a + 15d। अब a का मान मेरे सवाल में कितना है 20, तो देखिए 20 + 15, और d का मान कितना है बेटा -1, तो 20 में से 15 गए तो 5, तो ऊपरी पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे 5। ध्यान दीजिएगा a 16 का मान मैंने क्या निकाल लिया 5, तो ऊपरी पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे 5। ये दो बात हमसे पूछेंगे, एक तो ये पूछा गया कि कितनी पंक्तियों में लट्ठे रखे जाएंगे, तो 16 और 25 निकला, तो 16 क्यों लिया, क्योंकि 16 से आगे की जो है उनका योग 0 रहा होगा, तो इसका मतलब 25 नहीं होगा तो 16 होगा। तो 16 पंक्तियों का योग 200 है और ऊपरी पंक्ति मतलब a 16, तो a + 16 - 1 × d, तो आपका ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा आ गया 5। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, वह 5 दिया हुआ है, ठीक है। अंतिम पद जिस 45 दिया हुआ, अंतिम पद को हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया 45, ठीक है बेटा। और योग दिया हुआ 400, योग जिसको हम s या sn से प्रदर्शित करते हैं वह दिया हुआ 400। हमसे पूछा गया पदों की संख्या और सार्वंतर। तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं चूंकि sn बराबर n/2 a + l, ये हम जानते हैं, तो sn की जगह 400 रख दीजिएगा। n हमको ज्ञात करना है, a की जगह 5 और + 45। तो देखिए बेटा 400 बराबर n/2 × ये हो गया 50, तो ये 25 n बराबर 400, तो n बराबर 400 और बटे 25, 25 × 25 15, 25 × 150। तो पदों की संख्या जिसको हम स्मॉल n कहते थे वह हमारी कितनी आ गई 16। आगे हमसे इसमें पूछा गया है उनका पदों की संख्या बताओ सार्वंतर। अब सार्वंतर के लिए एक सूत्र हमारा ये भी होता है l बराबर a + n - 1 × d। तो देखो l का मान है 45, a का मान है 5, n हमारा 16 आ गया -1 × d। तो देखो 45 - 5 बराबर ये बचा 15d, तो ये हो गया 40 बराबर 15d, तो d बराबर हो गया 40/15। 5 से काट लो, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40। तो जो सार्वंतर है उसका मान कितना आ गया 8/3। डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी प्रश्न है, आप आसानी, बिल्कुल सिंपल बेटा। प्रथम पद, अंतिम पद और योग दिया है, तो ये सूत्र होता हमारे पास। मैंने इसमें रख के n का मान 16 निकाल लिया। दूसरा सूत्र l बराबर a + n - 1 × d होता है, यह रखकर मैंने d निकाल लिया। यही दो बातें हमसे पूछी गई हैं। नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने 10वें में कहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग। बेटा 22 पदों का योग, क्योंकि चल रही समांतर श्रेणी 22 पदों का योग यह दिया हुआ है, ज्ञात करो, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। आगे जिसमें d बराबर 7, d हमारे में 7 दिया हुआ है, इसका मतलब d का मतलब सार्वंतर होता है, आप पहले जानते हैं। d हमारा कितना दिया हुआ 7। उसके बाद 22वां पद 149 दिया हुआ है, 22वां पद
22वां पद 149 है। तो बेटा 22वां पद होगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। तो ये हो गया a प्लस 21d बराबर 149। डी का मान 7 है, 21 गुणे 7 बराबर 149। ठीक, तो a बराबर हो गया 149 माइनस, इसका गुणा कर दीजिएगा, 7 एकम 7 दूनी 14, 147। ये गुणा होकर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a बराबर हमारा कितना आ गया 2। अब बेटा मैंने a का मान निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा गया, इन्होंने कहा है कि 22 पदों का योग ज्ञात करो, पहले से ही लिख रखा है। अतः S22 तो क्या होगा 22/2, 2a 22 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये आपका रह गया 11। यहाँ देखो 2a, a का मान क्या, अभी बड़ा कोष्टक ही बना रहने दें। a का मान है 2 प्लस 21d, d का मान कितना है हमारा 7। ठीक, तो 11। यहाँ हो गया 4 प्लस 7 एकम 7 दूनी 14, तो 11। ये हो गया आपका 151। ठीक है बेटा, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 1 56, 5 11 एकम 11 5 16। तो जो श्रेणी दी है उसके 22 पदों का योग हमारा 1661 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे इस वीडियो में 10 प्रश्न हो गए हैं, और चूंकि प्रश्नावली में 21 प्रश्न दिए हुए हैं, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में इन्हीं बचे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।